शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सत्कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सत्कर्म तुरंत करो और जो बुरा कर्म है उसे कालांतर में भी न करो, देरी से भी न करो। यही एक रावण ने गलती की थी। कि सेतु बांधने में तो देरी की समुद्र पर, परंतु सीता हरण में देरी नहीं की। सीता हरण करना बुरा काम, समुद्र पर सेतु बांधना अच्छा काम। जो सत्कर्म है उसे शीघ्र करो, तुरंत करो, और जो बुरा कर्म है उसे कालांतर में भी न करो। आज के प्रसंग में कथा विधि की बात कही जाएगी। कथा श्रवण की विधि, कैसे कथा सुने। तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो आयोजन है वो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हो। इस कथा का जो वक्ता है आदर्श होना चाहिए, उसका जीवन आदर्श होना चाहिए। वक्ता का पहला लक्षण है कि वह विरक्त हो, पूर्ण वैराग्यमान हो, आसक्ति से रहित हो, विरक्त भाव का हो। श्री सुखदेव जी विरक्त थे। उन्होंने कभी संसार का स्पर्श नहीं किया। वो अपने आप में निर्विकार थे। सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी की जो दृष्टि थी वो ब्रह्म दृष्टि थी। प्रत्येक स्त्री और पुरुषों में वह भगवत भाव रखते थे, भगवान का स्वरूप समझते थे, भगवान का स्वरूप देखते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रत्येक स्त्री पुरुष में भगवान का स्वरूप का दर्शन करते थे। बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, वह भगवत दृष्टि रखते थे। यही प्रेरणा आपको दी जाती है कि प्रत्येक नर नारी में भगवत भाव रखो।
झुका दे सर उसी को, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है, अगर सजदा ही करना है तो खुदा परमात्मा राम जी सब में वास करते हैं, सब में रहते हैं। वैराग्य का अर्थ क्या है? विरक्तता का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है भोगने लायक पदार्थ सब सामने उपस्थित हों, संसार के सुंदर सुंदर भोग हर प्रकार के सामने उपस्थित हों, लेकिन फिर भी देखने वाले की मानसिकता, मानसिक वृत्ति उन पदार्थों को भोगने की जागृत न हो। इसे वैराग्य कहते हैं। भोगने लायक पदार्थ सामने उपस्थित हों और उन भोगों को भोगने की जो अंदर वृत्ति न जागृत हो, वासना न जागृत हो, इच्छा न जागृत हो, तो समझो ये महापुरुष विरक्त महापुरुष है। विकारी दृष्टि को बदलना है। यह श्रीमद् भागवत आपको निर्विकार बनाती है और बड़ा आप पर उपकार करती है। इसकी महिमा गाते हुए बड़ा सुंदर कहा है, दारिद्र दुख ध्वज ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधु परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवत प्रगर्जति। संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए, उन्हें दरिद्रता और दुख से मुक्ति दिलाने के लिए, ये बड़ा तगड़ा ज्वर है, बुखार है, दरिद्रता और दुख, इससे मुक्ति दिलाने के लिए। क्योंकि दरिद्रता और दुख से संसारी व्यक्ति जल रहे हैं, दाहिताना, उन सबका उद्धार करने के लिए। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, और जो माया पिशाची के द्वारा, माया राक्षसी के द्वारा जो सताए जा रहे हैं, दुखी किए जा रहे हैं, माया पिशाची के द्वारा जो बहुत परेशान, दुखी, असहाय हो रहे हैं, सताए हुए माया पिशाची के द्वारा, उनका उद्धार करने के लिए संसार सिंधु परिपातितानाम, उस संसार सागर में पड़े हुए जो उछल डूब कर रहे हैं, अर्थात बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, उनका उद्धार करने के लिए जो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए। क्षेमाय वही भागवतम प्रगर्जति, इन सबकी रक्षा करने के लिए, इन सबका उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत की गर्जना सुनो। पर इस गर्जना करने के लिए उपदेशकर्ता का जो जीवन है कैसा होना चाहिए? उपदेशकर्ता ब्राह्मण हो। ब्राह्मण से मेरा अभिप्राय, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले तो जन्म मात्र से ब्राह्मण नहीं होता।
मैं ब्राह्मण उसको कहता हूं जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। सभी एक जैसे उत्पन्न होते हैं, मां के गर्भ से आते हैं, सभी जेरी में बंद होके आते हैं। जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, चाहे जिस कुल में जन्म लिया हो, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारेणो द्विज उच्यते, उनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन जो सुंदर, जो अच्छे विद्वान माता पिता, जो स्वयं शास्त्रज्ञ थे, ब्रह्मज्ञ थे, जो स्वयं धर्मज्ञ थे, उन्होंने हमारे जीवन में सुंदर धर्म आचरण का संस्कार डाला, सुंदर शास्त्र स्वाध्याय का संस्कार डाला, सुंदर ब्रह्म चिंतन का संस्कार डाला। तो वक्ता कैसा हो उपदेश करता? ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ, स्वयं तीर्णा परानता रहती, स्वयं संसार सागर से पार हो गया हो और दूसरों को भी पार करने में लगा हो, ऐसा वक्ता हो। ब्रह्मज्ञ होना चाहिए और वक्ता धीर, गंभीर, शांत, दृष्टांत कुशल, किसी भी संदर्भ को समझाने के लिए सुंदर सुंदर दृष्टांत देकर समझाए, जो जन साधारण की समझ में श्रीमद् भागवत का रहस्य आ जाए। जब भी कथा श्रवण करें, जब भी आपको मौका मिले श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, तो संसार से निर्लिप्त होकर के करें। संसार के धंधे, संसार की बातें, संसार की भावनाएं संसार में छोड़ जाएं, घर पर छोड़ जाएं और सांसारिक बातों को, संस्कारों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, सबको घर पे छोड़कर और कथा में बैठकर, घर बार को भूलकर, धंधे की बातों को भूलकर, मंडप में केवल और केवल कथा का विचार करें, केवल और केवल कथा का श्रवण करें, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठे। वक्ता और श्रोता दोनों विनयी होना चाहिए, सरल, मन से, वाणी से, कर्म से, आंखों से, विनयी। प्रत्येक इंद्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करे। आंख से किसी रूप को देख करके वासना जागृत न हो, कान से किसी रूप का वर्णन श्रवण करके वासना जागृत न हो, नासिका से कोई सुगंध श्रवण ग्रहण करके सूंघने की इच्छा जागृत न हो। विधि पूर्वक कथा करें। वक्ता और श्रोता दोनों ही विनयी हों, क्रोध से रहित हों, क्रोध न करें एक दूसरे। विधि पूर्वक कथा का श्रवण करें और श्रीमद् कथा का श्रवण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7 दिन कथा सुने, भोगों के नजदीक न जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। वेद में बड़ा सुंदर वाक्य दिया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघनत। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया।
तो आप क्यों नहीं जीत पाएंगे? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य की बिन रक्षा के रोगी नर कहलाता, जिंदा उसे कहो मत वीरो, जीते जी मर जाता। बिंदु बिंदु में छुपा हुआ है मानव का आकार, सुनो बीरीपात से कांतिनाश हो अपना ही संहार, सुनो। ब्रह्मचर्य की रक्षा कर लो यह एक दवा अनूठी, ब्रह्मचर्य की रक्षा कर लो यह एक दवा अनूठी, मुर्दे से जिंदा कर देती यही सजीवन बूटी, मुर्दे से जिंदा कर देती यही सजीवन बूटी। तो श्रीमद् भागवत की कथा बड़े प्रेम से पूर्ण संयम के साथ श्रवण करें। जो श्रीमद् भागवत की कथा एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विनयी भाव से, विनय भाव से, सरल भाव से, संयम के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्रवण करते हैं वो भगवान से जुड़ते हैं और भगवान का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का। और वो साक्षात भगवान का साक्षात्कार करके स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत, वाणी स्वरूप। वेदांत में अधिकारी का बड़ा वर्णन किया है, अच्छी चर्चा की है। वेदांत अधिकारी तू विधवद अधीत वेद वेदांगत्व न पात तो अधिगता अखिल वेदा अर्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा अधिकारी। जन्म जन्मांतरों से जो भगवान का भजन करता आया, भगवान का कीर्तन करता आया, नाम जप करता आया, वेदों का स्वाध्याय करता आया, शास्त्रों का स्वाध्याय, रामायण का स्वाध्याय, भागवत का, गीता का जो स्वाध्याय करता चला आ रहा है, अपने बुजुर्गों के निर्देश के अनुसार अपने जीवन को ढालता चला आ रहा है, वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करता चला आ रहा है, इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास करता चला आ रहा है। वेदांत में बड़ी अच्छी चर्चा की है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा हो, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो। जिज्ञासा इच्छा, अंदर से पवित्र भावना से। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है वेदांत दर्शन का। तो जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा हो उसे पहले अधिकारी बनना पड़ता है, परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा हो उसे पहले अधिकारी बनना पड़ता है। और अधिकारी बनने के लिए उसे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करना पड़ेगा कि नित्य वस्तु कौन है और अनित्य वस्तु कौन है, विनाशी क्या क्या है और अविनाशी क्या है। तो विनाशी और अविनाशी का रहस्य जानना पड़ेगा, उसका विवेक करना पड़ेगा। सम दम, अपने मन का समन करना पड़ेगा और इंद्रियों का भी दमन करना पड़ेगा। षट संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन सबका आचरण करना पड़ेगा। यहम उत्र फलभोग विराग, चाहे वह पृथ्वी लोक के भोग हों
चाहे स्वर्गलोक के भोग हों, उन सभी भोगों में वैराग्य करना पड़ेगा, वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा। बिना वेदांत अधिकार के, बिना अधिकारी बने कोई श्रीमद् भागवत का लाभ नहीं उठा सकता, शास्त्रों का लाभ नहीं उठा सकता। अधिकारी बनना पड़ेगा। इसलिए वेदों में 4 कांड हैं। पहला कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा उपासना कांड। उसके द्वारा ही अधिकारी निश्चित किए गए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा भी हर किसी के लिए नहीं है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं, वह भागवत तुम्हें भगवान बना देती है। भागवत के श्लोक 18,000 हैं। भागवत में, श्रीमद् भागवत में श्लोक 18,000। 8 प्रकार की प्रकृति है और 9वां परमात्मा है। 8 और 1 18, 8 प्रकार की प्रकृति है और 9 में परमात्मा है। इस प्रकार से 9 का अंक पूर्ण माना गया है। यह श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, यह पूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जो है पूर्ण ग्रंथ है। बहुत कुछ सुनने से, याद रखना, बहुत कुछ पढ़ने से, बहुत कुछ पढ़ने की अपेक्षा, बहुत कुछ सुनने की अपेक्षा थोड़ा सा आचरण जो है, यदि आपने कर लिया सही दिशा में, वो सर्वश्रेष्ठ है। यूं तो महापुरुष ने कहा है कि 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, वर्तमान में आप क्या हैं, सीधी सी बात श्रीमद् भागवत का संदेश पूर्ण संयम के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुने, महापुरुषों का सत्संग सुने और जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के स्वरूप का स्मरण करें और निरंतर करते रहें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। तो संयम का आप पालन करोगे, तब करोगे, ईश्वर से मिलोगे, परमात्मा से मिलोगे। आत्मा का तो धर्म जो है वो प्रभु से मिलन है, जिसके लिए महापुरुष रास्ता बताते हैं, हमारे सदग्रंथ मार्गदर्शन करते हैं। सभी बड़े प्रेम से सदग्रंथों का श्रवण करो और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करो। महापुरुषों के निर्देशानुसार अपने जीवन को ढालो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप के साथ एक हो जाओ, अपने जीवन में कृतार्थता धारण करो। ओ जो भगवान का श्रवण करते हुए, भगवान का मनन करते हुए, भगवान का जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान हो जाते हैं,
भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, अब जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।